हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग अर्थात स्क्वायर ज्ञात करना। किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में हम लोगों को एक क्वेश्चन स्क्वायर, एक या दो क्वेश्चन स्क्वायर निकालने के लिए मिलता है और ये बहुत आसान होता है निकालना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्क्वायर निकालने में मिनट का समय लेते हैं, जबकि ये 5 सेकंड काफ़ी होता है इसके लिए। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि हेडिंग में दिया हुआ है, निम्न का वर्ग अर्थात स्क्वायर निकालें। सबसे पहले हम बताएंगे वह संख्या जिसका इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट या आप कह सकते हैं अंतिम अंक या लास्ट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना तो बहुत ही आसान होता है। यहाँ लिखा हुआ है n 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो n है ना, n का अर्थ उठता है नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या, कुछ भी हो सकता है। और ये जो 5 है यूनिट डिजिट है, इकाई अंक। तो n 5 का स्क्वायर हम यहाँ क्या लिखे हैं, n इंटू n प्लस 1, और इसके बगल में क्या लगा देना है 25, बस स्क्वायर क्लियर हो जाएगा। जैसे n और n प्लस 1 मतलब n में एक बढ़ाकर उससे गुना कर देना है और उसके बगल में क्या रख देना है 25। जैसा कि आप यहाँ 35 का एक स्क्वायर एग्जाम्पल में समझेंगे, ये 3 है तो 3 को हम एक बढ़ा देंगे, ये 3 मतलब n है, n प्लस 1 यानी एक बढ़ा देंगे 4, और इसके बगल में क्या रख देंगे 25, यानी 3 गुना 4 क्या होता है 12, और इसके बगल में हो जाएगा 25। स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक उसी तरह 5 गुना 5 में एक बढ़ा देंगे 6, और इधर क्या रख देंगे 25। 5 गुना 6 क्या हो गया 30, इसके बगल में क्या रख देंगे 25। फिर आप उसी तरह 6 गुना 1 बढ़ा देंगे 7, और इसके बगल में क्या रख देंगे 25। तो 6 7 42 25। फिर उसी तरह 7 गुना 1 बढ़ा के गुना करेंगे 8 से, और इसके बगल में क्या रखेंगे 25। तो 7 गुना 8 क्या हो जाएगा 56, और इसके बगल में 25, 56 25। ठीक उसी तरह 8 में आप 1 बढ़ा के 9 से गुना करेंगे और इसके बगल में 25 रखेंगे। 8 गुना 9 क्या हो जाएगा 72, और इसके बगल में 25। 105 गुना करना है, 105 से स्क्वायर करना मतलब इसको 2 बार गुना करना है। तो 10 को आप 1 बढ़ा के 11 से गुना कीजिए और इसके बगल में 25। 11 गुना 10 110, और इसके बगल में 25। 115 का स्क्वायर निकालना है तो 5 के बाद उधर क्या है n का वैल्यू 11, और 11 में 1 बढ़ा लीजिए n प्लस 1 यानी 12, और इसके बगल में 25 रख दीजिए। तो दोस्तों 11 गुना 12 जो होता है 132 होता है, और इसके बगल में 25। आप टेबल भी पढ़ सकते हैं, 12 एकम 12 का तो हासिल 1 हो जाएगा, और 12 एकम 12 1 13। चाहे 11 से गुना करने का हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। आप इसको साइड में रख सकते हैं 1 2, और इसके अंकों का जो बीच में रख सकते हैं तो भी 132, और इसके बगल में क्या रख देंगे 25। यहाँ 25 का स्क्वायर है तो 2 गुना 5 के अतिरिक्त इधर n का वैल्यू क्या है 2 है, n का मान, तो 2 इंटू 1 बढ़ा के 3, और इसके बगल में 25। तो 2 तिहाई 6 और 25, 6 से 25 12 125 है, तो यहाँ 12 गुना 13 कर देंगे और इसके बगल में 25, यानी 12 गुना 13 क्या होता है 156, 25 हो जाएगा। यहाँ 12 गुना 13 156 होता है। 13 गुना यहाँ 1 बढ़ा के 14, और इसके बगल में 25। 13 गुना 14 क्या होता है 182, और इसके बगल में 25। फिर इसी तरह 145 का देखेंगे हम लोग, तो 14 गुना 15, और इसके बगल में 25। तो 14 गुना 15 क्या होता है 210, इसके बगल में 25। फिर यहाँ देखेंगे हम लोग 15 गुना 16, और इसके बगल में 25। तो 15 गुना 16 क्या होता है 240, 25 रख देंगे। फिर यहाँ 15 का निकालना है तो 1 गुना 2, और इसके बगल में 25। तो 1 गुना 2 क्या होगा 2, और इसके बगल में 25। फिर 205 का निकालना है 20 गुना 1 बढ़ाकर 21, और इसके बगल में क्या रखेंगे 25। तो 20 गुना 21 हो जाएगा 420, और इस पर क्या रख देंगे 25। फिर हम लोग 195, तो 19 गुना 20, और बगल में रखना है 25। 19 गुना 20 क्या होता है 380, बगल में 25। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे 4 गुना 5, और इसके बगल में 25। 4 25 क्या हो जाएगा 20 25। फिर आगे देखते हैं 95 है, तो 9 गुना 10 25, यहाँ 9 गुना 10 क्या होता है 90, 90 25 हो जाएगा। 17 गुना क्या होगा 18, और इसके बगल में 25। 17 गुना 18 क्या होता है 200, 306 होता है। 17 गुना 18 306 होता है, इसके बगल में 25। फिर यहाँ 18 गुना 19, और इसके बगल में 25। 18 गुना 19 करेंगे तो 342 आएगा, इसके बगल में 25। फिर 22
225 है तो 22 गुना 23 कर लेते हैं। अब इसके बगल में 25। अब सोच रहे होंगे आप कि 22 गुना 23 हम निकालेंगे जल्दी कैसे। आप ऐसे देखिए ना, 22 का पहले स्क्वायर कर लीजिए तो 484। एक और ज़्यादा से गुना करना था तो उसमें 22 जोड़ लीजिए तो 484 और 22 आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 जोड़ते हैं तो 500 और 6 506 तो 506 के बगल में 25 हो जाएगा। फिर यहाँ 165 है तो 16 गुना 17 और इसके बगल में 25 तो 16 गुना 17 कितना होता है 272 और इसके बगल में 25। यहाँ फिर हम लोग 21 गुना 22 कर लेंगे, 21 गुना क्या कर लेंगे 22 और इसके बगल में 25 तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, उसमें 21 हम जोड़ देंगे तो 462 हो जाएगा और इसके बगल में हम क्या रख सकते हैं 25। आगे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये समझिए, आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, 11 गुना 12, 12 गुना 13, लगातार संख्या का गुणनफल आप याद कर दीजिए। 13 गुना 14, 14 गुना 15, फिर आप 15 गुना 16, 16 गुना 17, 17 गुना 18, 18 गुना 19, इस तरह का कुछ आप याद कर जाइए वैल्यू, ये बहुत काम देगा आपको। जैसे आपको हम कहें 11 गुना 12 क्या होता है 132, 12 गुना 13 156 होता है, 13 गुना 14 182, 14 गुना 15 210, 15 गुना 16 240, 16 गुना 17 272, 17 गुना 18 306, 18 गुना 19 342। फिर आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यदि किसी संख्या का सभी अंक 1 है तो उसका स्क्वायर निकालना और ही आसान होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 गो 1 का स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे 1 2 3 तक लिख के और फिर घटते क्रम में लिख लेंगे 2 1। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 गो 1 का स्क्वायर है तो आप 1 2 3 4 5 और फिर घटते क्रम में 4 3 2 1। फिर उसी तरह मतलब 1 2 3 4 गो 1 है तो 1 2 3 4 और फिर घटते क्रम में 3 2 1। फिर इसी तरह हो जाएगा 2 4 6 8 9 गो 1 है तो यहाँ आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इतना हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को 1। इसका थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, हम बताते हैं आपको ये कैसे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को तो आप 1 2 3 4 5 6 7 फिर 6 5 4 3 2 1। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 गो है तो इसको 6 तक लिख लेंगे, 3 4 5 6 फिर घटते क्रम में 5 4 3 2 1। यहाँ 2 गो है तो 1 2 और फिर 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका कैसे निकलेगा, क्योंकि इसको तो हम 10 11 12 लिख नहीं सकते हैं, डिजिट तो यहाँ टोटल 9 होता है, 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद 0 होता है। तो यहाँ हम लोग एक काम करेंगे, इसको काउंट कीजिएगा तो एक कितना था 2 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 12 को 1 है तो ये 12 अंक को जोड़ा जाए तो 12 और फिर 12 को 1 से 12 को 1 में गुना होगा तो फिर से जोड़े तो 12, तो ये 2 और 1 कितना हो गया 3 और अभी 2 1 कितना हो गया 3, गुना किए तो क्या आया 3 3 9। आप क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन का अगर स्क्वायर आपको दिया जाएगा एग्जाम में तो 4 ऑप्शन दिया होगा, वहाँ आप डीसी कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये डीसी कॉन्सेप्ट क्या होता है 1 डिजिट कर देना, मतलब जो ऑप्शन दिया होगा उस सारे को जोड़कर 1 डिजिट में देखना है कि किसका 1 डिजिट 9 आ रहा है। अगर 9 आ रहा है तो इस प्रश्न का वही आंसर हो जाएगा। बातें आपको समझ आ गया होगा। अगला समझते हैं, यहाँ देखते हैं आप। अब मान लीजिए किसी संख्या के सभी अंक 3 हैं तो उसका स्क्वायर निकालना भी बहुत आसान होता है। अब यहाँ देखिए डबल 3 का स्क्वायर है। सबसे पहले 3 को 3 से समझिए, जितना 3 होगा उससे 1 को कम करके 1 लिखना है। जैसे 3 को 3 है तो 1 को कम करके 2 को 1 लिखेंगे, आज जो कम किए हैं उसके लिए 0, आज जितना 1 लिखे उतना ही 8 और लास्ट में 3 का स्क्वायर है तो क्या आएगा 9 आएगा। अब ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं 33 का 2 को 3 है तो 1 को 3 लिखेंगे, 1 3 नहीं 1 लिखेंगे सॉरी, और यहाँ आप 1 0 रखेंगे, फिर क्या लिखेंगे जितना 1 उतना ही 8 और लास्ट में क्या रख सकते हैं आप 9। आप देख लीजिए यहाँ 1 2 3 4 गो 3 है, कितने 3 है 4 गो, तो 1 को कम करके उतना ही 1 लिख देंगे, 3 को 1, कम किए उसके लिए 0, जितना 1 लिखेंगे उतना ही 8 और लास्ट में क्या आएगा 9। फिर से हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 गो 3 है तो यहाँ हम लोग 5 को 1 लिखेंगे, कितना 1 लिखेंगे 5 गो और फिर 1 0 रख देंगे, जितना 1 लिखे उतना ही 8 लिख देंगे और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे 9।
फिर यहाँ देख रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 गो 3 है, तो यहाँ हम लोग 4 गो 1 लिखेंगे, फिर 0 देंगे, जितना 1 लिखे उतना ही 8 लिख देंगे और लास्ट में 9 होगा। 3 लास्ट में है तो इकाई अंक तो निश्चित रूप से 9 आएगा स्क्वायर में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो 3 है तो हम लोग 6 गो 1 लिखेंगे, एगो कम करके, और फिर उस पर एक 0 रख देंगे, एगो कम किया है, और 6 गो 8 लिखेंगे हम लोग, 8 का एगो लिखेंगे, 6 गो, और लास्ट में 9 रख देंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 3 है, 9 गो 3 है तो एगो कम कर दीजिए, 8 गो आप 1 लिख लीजिए, और फिर एक 0, जितना 1 लिखे उतना ही 8 रख दीजिए, और फिर लास्ट में आप क्या रख देंगे 9। ये पूरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं यदि किसी संख्या के सभी अंक 9 9 हो तो उसका भी स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इसको 2 गो 9 है तो एगो कम करके एगो 9 लिख दीजिए, और जो कम किया है उसके लिए 8, जितना 9 लिखेंगे उतना ही 0, और लास्ट में क्या आएगा 1। 9 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, तो लास्ट में क्या आता है यूनिट डिजिट 1 आता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 गो 9 है तो एगो कम करके 9 लिखेंगे, 2 गो, और जो कम किए उसके बदले 8, और जितना 9 है उतना ही 0, आई जो कम किए थे उसके लिए हम लोग लास्ट में क्या रखेंगे 1। यहाँ 4 गो 9 है तो हम लोग 3 गो 9 लिखेंगे, फिर एगो 9 कम किए उसके लिए 8, जितना 9 उतना ही 0, और लास्ट में 1। 1 2 3 4 5 गो 9 है तो यहाँ हम लोग एगो कम करके 4 गो 9, जो कम किए उसके लिए 8, जितना 9 उतना ही 0, और लास्ट में 1। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो 9 है तो यहाँ हम लोग एगो कम करके 6 गो 9 लिखेंगे, और कम किए उसके लिए 8, जितना 9 उतना ही 0, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1। फिर हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 9 है तो यहाँ हम लोग 7 गो 9 लिखेंगे। कितने 9 लिखेंगे 7 गो 1 8, जो कम किया उसके लिए 8, और उतना ही 0, 7 गो ही 0, और उसके बाद लास्ट में 1। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है तो यहाँ 8 गो 9 लिखेंगे। कितना 9 लिखेंगे 8 गो, और फिर उसके बाद एक 8, और जितना 9 है उतना ही 0 लिखेंगे, उतना ही 0 नीचे कर देते हैं, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 गो 9 दिया हुआ है तो हम लोग 5 गो 9 लिख लेते हैं, और फिर एक 8 लिख देंगे, और 5 गो 0 लिखेंगे, जितना 9 है उतना ही 0, लास्ट में क्या हो जाएगा 1। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, अब प्रश्न जो यहाँ है 666 का स्क्वायर है, मतलब जब किसी संख्या के सभी अंक 6 होगा तो उस स्थिति में हम लोग उसका स्क्वायर ऐसे निकालेंगे। यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3 गो 6 का स्क्वायर है तो एगो कम करके 4 लिख देंगे, मतलब 3 गो 6 है तो 2 गो 4 लिखेंगे, और जो कम किए हैं वो उसके लिए 3, और जितना 4 उतना ही 5, और 6 का स्क्वायर है तो लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। आप देखते नहीं है 6 का स्क्वायर जब करते हैं हम लोग तो क्या आता है 36, लास्ट में इकाई अंक क्या आता है 6। 6 का कोई भी पावर निकालिए, अब 6 का क्यूब भी निकालेंगे तो 216, 6 का कोई भी पावर आप निकालिए, लास्ट में यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक 6 ही आएगा। आगे देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 गो 6 है तो यहाँ हम लोग एगो कम करके 4 गो 4 लिखेंगे, जो कम किए हैं उसके लिए 3, जितना 4 है उतना ही 5 लिखेंगे, और लास्ट में 6। 1 2 3 4 5 6 गो 6 है तो यहाँ 5 गो 4 लिखेंगे। कितना 4 लिखेंगे 5 गो, कम किए उसके लिए एगो कम किया है 6 तो एगो 3 लिख देंगे, जितना 4 लिखे हैं उतना ही 5 लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिख देंगे 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 6 है तो यहाँ हम लोग 7 गो 4 लिखेंगे। कितना 4 लिखेंगे 7 गो, एगो कम किए उसके लिए एगो 3 रख देंगे, जितना 4 लिखे उतना ही 5 लिखेंगे, जितना 4 लिखे उतना ही 5 लिखेंगे, और लास्ट में क्या रख देंगे 6। 1 2 3 4 5 6 7 गो 6 है यहाँ हम लोग 6 गो 4 लिख लेते हैं। क्या गो 4 लिख लेते हैं 6 गो, एगो 3 लिख देंगे जो एगो कम किए हैं, और जितना 4 लिखे उतना ही 5 लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे 6। यहाँ 2 गो 6 है तो एगो कम करके मतलब एगो 4 लिखेंगे, एगो कम किए उसके लिए 3, जितना 4 उतना ही 5, और लास्ट में 6। अगला देख लेते हैं 1 2 3 4, 4 गो 6 है तो एगो कम करके 3 गो 4, और उसके बाद एगो क्या रख देंगे 3, और फिर जितना 4 उतना ही 5, और लास्ट में क्या लिख देंगे 6। वैसे आपको अगर 2 वाला निकालना हो तो इसका तो कोई ट्रिक नहीं होता, वैसे डीसी आप लगा सकते हैं, या तो हम 2-3 गो आपको बता देते हैं, इसका याद भी रख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दिया जाएगा 22, तो 22 का तो नॉर्मली हम लोग याद रखते हैं, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484।
ट्रिपल 2 का स्क्वायर जब आ जाएगा 222 का, तो आप याद कर सकते हैं इसको 49 2 84। एक 84 तो आपको कॉमन मिल जाएगा, बस इसमें 49 2 लगा हुआ, 49 2 84। ठीक उसी तरह 4 को 2 का स्क्वायर आपसे पूछ ले तो आप इसको लिख सकते हैं 49 37 2 84। 49 फिर इसमें कॉमन मिल गया, जो 222 में का था वो 2222 में, और फिर यहाँ क्या मिल गया 284 भी मिल गया, इसमें बीच में क्या लगा देना है 37। 49 37 2 84 हो जाएगा 4 को 2 का। 5 का उसी तरह अगर देखा जाए तो डबल 5 का तो हम लोग पहले ही आपको बताया, इकाई अंक जिसका 5 होता है तो आसान होता है, इसका क्या होता है 30 25। उसी तरह अगर आपसे मान लीजिए 3 को 5 का पूछ दे या 4 को 5 का पूछ दे, कितने 5 का 3 5 या 4 5, तो 3 को 5 का पूछेगा तो आपको इसी तरह लिखना है 30, इसके बीच में 80 रख देना, फिर 25, 30 80 25 होता है। 4 को 5 पूछेगा तो आपको 30 80 में 5 बढ़ा लीजिए 85, फिर 5 कम कर लीजिए 80, और लास्ट में क्या रख दीजिए 25। मतलब 4 को 5 का पूछेगा तो 30 85 80 25, और 3 को 5 का पूछेगा तो 30 80 25, डबल 5 का तो आसान है 30 25 होता है। तो 2 वाला और 5 वाला का आप ऐसे बना सकते हैं या 1 डिजिट करके देख सकते हैं। वैसे सिंपल अगर कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक का स्क्वायर पूछा जाए, कितने तक का 1 से 100 तक का स्क्वायर पूछा जाए, तो इसके लिए भी एक आसान तरीका होता है। जैसे हम आपको कह दें एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दे देते हैं 5-7 एग्जाम्पल, जैसे 9 का पूछ दिया जाए आपसे, चाहे मान लीजिए 12 का पूछ दिया जाए या 18 का पूछ दिया जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे काफ़ी छोटा छोटा संख्या लिख रहे हैं, और बढ़ा देते हैं 37 का मान लीजिए, 73 का मान लीजिए, 89 का ले लीजिए, बहुत सारा हम बता देते हैं आपको। यहाँ ध्यान देंगे 9 का स्क्वायर नॉर्मली तो आपको याद है, तो इसको क्या है 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन जब यहाँ 2 अंक का स्क्वायर निकला, जैसे 1 2, तो आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4, तो इसको 2 अंक में लिखेंगे। 4 को 2 अंक में कैसे लिखेंगे, 4 के पहले आप 0 लिख सकते हैं। 0 4 का मतलब ही 4 ही होता है, क्योंकि जब किसी संख्या के बाएं तरफ 0 लिखा जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ये 0 4 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 0, और फिर ये जो 1 2 है इसको रफ कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 1 गुना 2 2, इसमें एक बार फिर से डबल कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, तो 2 दूना क्या आ गया 4। एक अंक छोड़कर आप उसको लिख के जोड़ दीजिए, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा 4 0 4 4 1। मतलब जो 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है। 18 का उसी तरह देखें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये तो 2 अंक में आ रहा है, तो इसमें 0 पुराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 होगा, तो इसको आप 0 1 लिख सकते हैं। आई 1 गुना 8 और फिर उसको डबल कर दीजिए, 8 दूनी 16, एक अंक छोड़कर लिख दीजिए आप 4 6 6 12 का 2 हासिल है 1 1 2 1 3, अर्थात यहाँ क्या गया 324। 37 का हम लोग देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप इसको 0 9 लिख सकते हैं। अब 3 और 7 को गुना कीजिए, 3 गुना 7 क्या होता है 21, उसको डबल कर दीजिए 2 गुना, तो 21 गुना 2 कीजिएगा तो 42 आएगा, तो एक अंक छोड़ के फिर लिख दीजिए 42 को और जोड़ लीजिए 9 4 2 8 9 4 13। फिर से देख लेते हैं 9 4 2 6 होगा, 4 2 6 सॉरी, और 9 4 13, 1369 आ जाएगा। फिर हम लोग 73 का देख लेते हैं। 73 के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है तो इसको 0 9 लिखेंगे, और 7 का स्क्वायर 49, ये तो 2 अंक में आ ही रहा है। 7 गुना 3 करेंगे 21, फिर उसको डबल कर देंगे तो 21 दूनी क्या हो जाएगा 42, तो फिर यहाँ 9 0 2 2 9 4 13 का 3 हासिल है 4 1 5, अर्थात क्या गया 53 29। ठीक उसी तरह 89 का भी आप देख सकते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 लिख देते हैं, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और फिर 8 गुना 9 और इसको डबल कर देंगे, डबल करने के लिए 2 से गुना, तो 2 9 8 8 क्या हो जाएगा 144। इसको इसमें एक अंक छोड़ के ऐड कर दीजिए, 1 8 4 12 का 2 हासिल है 4 4 8 1 9 और 6 और 1 7, तो जो 89 का स्क्वायर होता है 7921 होता है, 79 21। और आगे देख सकते हैं आप 1 2 और हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए 96 का आपसे पूछ दिया जाए तो फिर क्या करेंगे, 6 का 36 और 9 का 81, और ये 6 गुना 9 54 होगा, 54 को डबल कर दीजिए, 54 गुना 2 108, 50 गुना 2 100, 4 गुना 2 8 108, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए 108, और फिर इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए 6 8 3 11 का 1 हासिल है 1 1 2 और 8 1 9 क्या गया 92 16, अर्थात जो 96 का स्क्वायर होता है वो 92 16 होता है। इस तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, 1 से 100 तक का स्क्वायर निकालना सीखे, और कुछ ट्रिकली सीख लिए, जैसे केवल किसी संख्या में केवल 6 दिया रहे अंक, या 3 दिया रहे, या 1 दिया रहे, या आपको क्या बता दिए 9 दिया रहे, तो सबका हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तो फिर आपको 100 से आगे का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। इतना ही पे आज क्लास समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।